मॉर्निंग। जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था नाइट्रोजन चक्र है, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको कि जो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उसके पहले असहजीवी दोनों बताए थे मैंने आपको। तो वहाँ एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्लू ग्रीन एल्गी, कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें विशेष संरचना बताइए जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। तो हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट क्या काम करती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। ठीक है, अब आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो है जीवाणु संक्रमण एवं गुल्लिका निर्माण की क्रियाविधि। अब होता क्या है इसमें, देखिए। अब पहले तो अपन ये देखेंगे कि हमने ये कहाँ पढ़ा था टॉपिक। नाइट्रोजन चक्कर में हमने जो अलग अलग 4 चरण पढ़े थे उसमें केवल पहला चरण पढ़ रहे थे, और पहले चरण के लास्ट में यानी जो पीछे वाला टॉपिक था उसमें क्या पूछा था मैंने आपको, लास्ट टॉपिक था अपना सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। उसमें था एक तो स्तंभ गुल्लिका, एक कौन सा था दूसरा मूल गुल्लिका। तो मूल गुल्लिका किसमें बनती है? लेग्यूमिनेसी कुल है, उसके पादप की जड़ों के अंदर विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? मूल गुल्लिका कहते हैं। ठीक है, या एक गांठनुमा संरचना होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? मूल गुल्लिका। और इस गुल्लिका में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो जो गुल्लिका है उसमें जीवाणु कैसे संक्रमित किया, यानी उस जड़ को संक्रमित किस प्रकार से करता है और गुल्लिका किस प्रकार से बनाता है, उसकी क्रियाविधि अपन यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर स्टेप की बात करो नाइट्रोजन चक्र की, केवल अपने एक पढ़ी है, बीच में उसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक आ गया है, दूसरा पॉइंट आ गया है, और बाकी के 3 चरण है वो आगे पढ़ेंगे अपन। तो वहाँ गुल्लिका कैसे बनी, जीवाणु का संक्रमण कैसे हुआ, वो अपन सबसे पहले बात करते हैं। तो इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरह देखना स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले स्टेप देखिए आप क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। तो राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो कौन सा जीवाणु होता है? ग्राम नेगेटिव। कौन सा होता है? ग्राम नेगेटिव, ये जीवाणु होता है। और शेप में कौन सा होता है? दंडाणु। शेप में कौन सा होता है? दंडाणु। अब ग्राम नेगेटिव, तो ग्राम नेगेटिव मैंने बताया भी था आपको पहले कि ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं? ऐसे जीवाणु जो क्या नहीं होते हैं? अभिरंजित नहीं होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? ग्राम नेगेटिव कहते हैं। और ऐसे जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। तो कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है और ये अभिरंजित नहीं होती है। 2 मुख्य लक्षण। और इसकी शेप कौन सी होती है? दंडाणु। और ये जीवाणु मूल के अंदर अगर प्रवेश कर जाते हैं, यानी कहने का मतलब राइजोबियम मूल के अंदर प्रवेश कर जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? बैक्टीरोइड कहा जाता है। जीवाणु सम या बैक्टीरोइड कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो राइजोबियम अंदर प्रवेश करता है वो कौन सा होता है? ग्राम नेगेटिव होता है। शेप की बात करोगे दंडाणु। ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं? अभिरंजित नहीं होते हैं। और इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। और ये जब मूल के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? बैक्टीरोइड कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी प्रारंभिक। अब जो गुल्लिका कैसे बनती है, संक्रमण कैसे होता है, तो आपको पता है लेग्यूमिनेसी कुल है, उसकी पादप यानी जो जीवाणु का संक्रमण होगा वो किसमें होगा? लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में। अब क्यों होता है वो देखिए आप। लेग्यूमिनेसी पादप है, उसकी जड़ की बात करते हैं तो हमने एक छोटे से यहाँ पर एक संरचना बनाते हैं। ये है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के साथ में यहाँ बना लेते हैं अपन मूल रोम। ये मूल रोम लो, ठीक है। मूल रोम के बाद में ये एपिडर्मिस हो गई। एपिडर्मिस के ठीक पीछे क्या पाया जाता है? कॉर्टेक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉर्टेक्स पाया जाता है। तो ये भाग कौन सा हो गया? कॉर्टेक्स। ये भाग एपिडर्मिस और ये मूल रोम। अब आपको पता है मूल रोम के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? मिट्टी के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मिट्टी के कण। ये है मिट्टी के कण। अब यहां अपन बात करेंगे जो ये मूल रोम है,
तो उसके द्वारा, तो लेग्यूमिनेसी पादप की या लेग्यूमिनेसी पादप के जो होते हैं, कुल के पादप होते हैं, उसकी जड़ों के द्वारा, किसके द्वारा? उसकी जड़ों के द्वारा विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन। अब सबसे पहला टॉपिक यही है कि इस या मूल के द्वारा किसका स्राव किया जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है? लेक्टिन। क्या नाम है? लेक्टिन का स्राव किया जाता है। ठीक है, विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है, उसका नाम क्या होता है? लेक्टिन। इसका स्राव किया जाता है। अब इसका जब स्राव होता है तो इसकी तरफ कौन आकर्षित हो जाते हैं? राइजोबियम जीवाणु आकर्षित हो जाते हैं। ओके, पहली बात, राइजोबियम को कौन आकर्षित कर रहा है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो राइजोबियम जीवाणु इसकी तरफ क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये आपको सबको क्लियर है अच्छी तरह। देख लीजिए, जो यहाँ पर जो मूल रोम है, उस मूल रोम के द्वारा विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन लेक्टिन का स्राव किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर राइजोबियम जीवाणु इसकी तरफ क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, अब आकर्षित होने के बाद में दूसरी स्टेप क्या है? क्या होगा यहाँ पर? अब यहाँ पर जीवाणु के द्वारा नोड कारक का, और दूसरी यहाँ जो पादप है उसकी मूल के द्वारा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का स्राव किया जाता है। ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का स्राव किया जाता है। यानी जीवाणु के द्वारा तो केवल नोड कारक और मूल के द्वारा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का स्राव कर लिया जाता है। अब जैसे ही स्राव किया जाएगा तो क्या होगा? जो मूल शीर्ष, ये भाग है मूल, तो इसके आगे वाला भाग क्या कहलाता है? मूल शीर्ष। वो क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। तो यहाँ मूल शीर्ष मुड़ जाता है। क्या हुआ यहाँ पर? जैसे ये मूल रोम था, जैसे यहाँ तो अपन दोबारा बना देंगे, ये लो मूल रोम, ये जो मूल रोम था उसका अग्रभाग क्या हो जाता है? अंकुशित हो जाता है या मुड़ जाता है। बाकी जो सभी है ये एपिडर्मिस के बाद में कॉर्टेक्स। ये लो, तो जीवाणु के द्वारा किसका स्राव किया गया? नोड कारक का स्राव किया गया, और मूल के द्वारा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का स्राव किया जाता है। अब जैसे ही किया जाता है तो मूल शीर्ष क्या हो जाता है? मुड़ जाता है, और मुड़ जाने के कारण यहाँ पर जो इस मूल शीर्ष की है वो कोशिका भित्ति क्या हो जाती है? टूट जाती है। अब यहाँ बाहर की तरफ मान लीजिए राइजोबियम है, राइजोबियम। अब जैसे ही कोशिका भित्ति टूटती है, जैसे यहाँ ये भाग है ये अंकुशित होता है, अंकुशित होते ही कोशिका भित्ति क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, और टूट जाएगी तो अंदर कौन प्रवेश कर जाएगा? राइजोबियम जीवाणु अंदर यहाँ प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करते ही इसको क्या कहा जाता है? बैक्टीरोइड कहा जाता है। जीवाणु सम या बैक्टीरोइड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना अच्छी तरह बात यहाँ पर, कि जैसे ही जीवाणु के द्वारा नोड कारक, ऑक्सिन के द्वारा मूल के द्वारा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का स्राव किया जाता है, तो मूल का शीर्ष भाग इस प्रकार से मुड़ जाता है। और मुड़ेगा तो यहाँ प्रेशर लगेगा, तो कोशिका भित्ति यहाँ से क्या हो जाएगी? फट जाएगी। तो इसके अंदर कौन सा जीवाणु प्रवेश कर जाएगा? राइजोबियम, और राइजोबियम प्रवेश कर जाएगा तो इसको अब अपन क्या कहेंगे? बैक्टीरोइड। ठीक है, ये दो स्टेप हो गए। अब तीसरी स्टेप में क्या होता है? ठीक है, अब जैसे ही अंदर कौन प्रवेश करता है? राइजोबियम। ठीक है, अब राइजोबियम प्रवेश करता है, वहां से कोशिका भित्ति फट जाती है, यहाँ से कोशिका भित्ति फट जाती है, तो जो मूल झिल्ली है, यानी मूल की जो झिल्ली है वो क्या होती है? अंतर्वलित हो जाती है। क्या हो जाएगी? अंतर्वलित हो जाएगी, और अंतर्वलित होकर क्या बनाएगी? संक्रमण तंतु। इस पॉइंट को ध्यान देना। जैसे ही इसके अंदर ये प्रवेश करता है, कोशिका भित्ति फटती है, तो अंदर की तरफ जो झिल्ली है वो क्या होती है? अंतर्वलित, और किसका निर्माण कर देती है? संक्रमण तंतु का।
और संक्रमण तंतु कहाँ चला आता है, कॉर्टेक्स तक चला आता है। तो ये संक्रमण तंतु है वो कहाँ प्रवेश कर जाता है, कॉर्टेक्स तक चला जाता है। और कॉर्टेक्स पर जाने के पश्चात ये क्या काम करता है, डीएनए की प्रतिकृति को प्रेरित करता है। डीएनए की प्रतिकृति को क्या करता है, प्रेरित, अर्थात डीएनए की फोटोकॉपी या अपना समान नया डीएनए बनेगा तो वहाँ की कोशिकाओं में डीएनए की वृद्धि को प्रेरित कर देगा और डीएनए वृद्धि कर देगा वहाँ पर, तो वहाँ की कोशिकाएं क्या हो जाती है, बहुगुणित हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुगुणित हो जाती है। तो क्या देखा आपने, मूल झिल्ली है वो अंदर की तरफ अंतर्वलित हुई और संक्रमण तंतु का निर्माण हुआ और संक्रमण तंतु कहाँ आ जाता है, सीधा कॉर्टेक्स तक पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर किसको प्रेरित करता है, डीएनए की प्रतिकृति को, और यहाँ की कोशिकाएं क्या हो जाती है, बहुगुणित हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद में, जो नेक्स्ट अपन फोर्थ पॉइंट देखते हैं, तो इसके बाद में यहाँ पर अलग अलग बात करेंगे अपन कि जीवाणु द्वारा किसका स्राव किया जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट में जीवाणु के द्वारा साइटोकाइनिन, यानी जीवाणु तो अंदर प्रवेश कर गया, अब इसके द्वारा किसका स्राव किया जाएगा, साइटोकाइनिन, और जो मूल है उसके द्वारा स्राव किसका किया जाएगा, ऑक्सिन का स्राव किया जाएगा। ठीक है, जीवाणु के द्वारा साइटोकाइनिन और मूल के द्वारा ऑक्सिन का स्राव किया जाता है। ठीक है, अब दोनों का स्राव किया जाएगा तो किसका निर्माण होता है, एक विशेष गांठनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, यानी एक विशेष गांठनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है जिसे क्या कहते हैं, मूल गुल्लिका या मूल ग्रंथिका कहते हैं। ठीक है, यानी इसके बाद में यहाँ क्या हुआ, जहाँ जीवाणु अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश करने के पश्चात वहाँ पर जीवाणु के द्वारा तो किसका स्राव किया जाएगा, साइटोकाइनिन का, मूल के द्वारा ऑक्सिन का स्राव किया जाएगा, जिससे एक गांठनुमा संरचना बन जाती है और उसे क्या कहते हैं, मूल गुल्लिका कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मूल गुल्लिका कहते हैं। अब मूल गुल्लिका बन गई, अब इसके आकार में भी वृद्धि होनी है। आकार में वृद्धि कैसे होती है, तो आकार में वृद्धि होती है तो उसके लिए यहाँ पर विशेष प्रकार का स्राव किया जाता है जिसका नाम क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड या IAA, इसका स्राव किया जाता है जिसके कारण मूल गुल्लिका यानी अपन यहाँ बना दे मूल गुल्लिका, तो उसके आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो मूल गुल्लिका के आकार में वृद्धि करने के लिए कौन सा एक है, इंडोल एसिटिक एसिड। इसके दौरान मूल गुल्लिका है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद अपन बात करते हैं अपन नेक्स्ट, इंडोल एसिटिक के कारण वहाँ पर आकार में क्या हो गई है, वृद्धि। अब इसके बाद क्या होता है, अब जो मूल गुल्लिका बनी है उस गुल्लिका का रंग कौन सा होता है, गुलाबी रंग होता है। कौन सा रंग होता है, गुलाबी रंग। अब वो किसके कारण होता है, लैंग हीमोग्लोबिन के कारण। ये भी एक विशेष प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। एक विशेष प्रकार क्या होती है, प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है, लैंग हीमोग्लोबिन, जिसके कारण इसका रंग कौन सा होता है, गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले, जो लाल या गुलाबी रंग की संरचना होती है, अपन देखते हैं जब इन गुल्लिकाओं को बाहर निकालते प्लांट को, तो इस पे गांठनुमा संरचना होती है, वो गुलाबी रंग की पाई जाती है या थोड़ी लाल रंग की पाई जाती है। तो वो किस कारण होती है, एक विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीन के द्वारा, जिसका नाम क्या है, लैंग हीमोग्लोबिन। तो आपने देखा यहाँ जीवाणु के संकरण के बाद में गुल्लिका का निर्माण हुआ, उसमें दो प्रकार की प्रोटीन काम आ रही है। पहली कौन सी काम आ रही है, लैक्टिन, और दूसरी कौन सी काम आ रही है, लैंग हीमोग्लोबिन। तो इन दोनों होती क्या है उसके बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, चर्चा। सबसे पहले इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है और हीमोग्लोबिन क्या है। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कैसे संक्रमण कर रहे हैं और गुल्लिका कैसे बन रही है, बिल्कुल ध्यान देना।
सबसे पहले जो मूल रोम है उस मूल रोम के द्वारा किसका स्राव किया जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। किसका स्राव किया जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन लैक्टिन का स्राव किया जाता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन के स्राव होते ही राइजोबियम किसके पास आएगा? मूल के पास आता है। अब मूल के पास आकर्षित हो जाता है, तो मूल के पास जैसे आएगा तो जो जीवाणु यहाँ मूल के पास आया है उसके द्वारा तो नोड कारक और मूल के द्वारा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का स्राव कर दिया जाता है। जैसे स्राव किया जाता है तो इसका शीर्ष भाग है वो क्या हो जाता है? मुड़ जाता है, या मूल शीर्ष मुड़ जाता है। अब मूल शीर्ष मुड़ जाता है तो वहाँ की कोशिका भित्ति वो टूट जाती है और टूटने के कारण इसके अंदर कौन प्रवेश कर जाता है? राइजोबियम। और इसे अब क्या कहते हैं? बैक्टीरोइड कहते हैं। ठीक है, जो जीवाणु सम कहते हैं। फिर मूल झिल्ली है वो अंतर्वलित होती है और किसका निर्माण करती है? संक्रमण तंतु का निर्माण करती है। यह संक्रमण तंतु कहाँ पहुंच जाएगा? कॉर्टेक्स तक पहुंच जाएगा और किसको प्रेरित करता है? डीएनए की प्रतिकृति को क्या करता है? प्रेरित करता है। और प्रेरित करने के पश्चात ये क्या हो जाता है? बहुगुणित। क्या हो जाता है? बहुगुणित हो जाता है। अब बहुगुणित हो जाएगा तो उसके बाद में एक गांठनुमा संरचना बनने के लिए जीवाणु के द्वारा साइटोकाइनिन और मूल के द्वारा किसका स्राव किया जाता है? ऑक्सिन, जिससे मूल गुल्लिका या मूल ग्रंथिका का निर्माण हो जाता है। अब इसकी वृद्धि करने के लिए कौन काम आता है? इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड है वो इसकी वृद्धि के लिए वृद्धि को प्रेरित करता है। ठीक है, और जिससे मूल गुल्लिका का निर्माण हो जाता है। अब ये जो गुल्लिका बनती है उसका रंग होता है थोड़ा गुलाबी रंग। क्यों होता है? लैंग हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, अब दो प्रकार की यहाँ प्रोटीन काम आती है, उनके लिए अपन नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। अब इस टॉपिक में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनता है बड़ा क्वेश्चन, जीवाणु संक्रमण व मूल गुल्लिका के निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है, अब आज के यहाँ अपन टॉपिक से क्वेश्चन करते हैं कि जो लेग्यूमिनेशिकुल है उसकी जड़ों के अंदर, लेग्यूमिनेशिकुल है उसकी जड़ों के पास राइजोबियम जीवाणु आकर्षित होता है, वो कौन से कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा वो उसके पास आकर्षित होता है। तो उस ग्लाइकोप्रोटीन का आपको नाम लिख के भेजना है और कमेंट करना है। और आप जानते हो सभी को पता भी है कि कमेंट है उसके नंबर हर टेस्ट साप्ताहिक टेस्ट में ऐड होते हैं, तो सभी को व्यू देखना है अच्छी तरह देख के, और फिर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका जवाब आपको कमेंट में ज़रूर देना है। ठीक है, वो नंबर आपके अगले टेस्ट में जुड़ जाएंगे। थैंक यू।